हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज एनसीईआरटी मैथ्स का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। सबसे पहले देखते हैं, पहले ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए फॉर्मूला क्या लगने वाला है और चैप्टर किस पे डिपेंड कर रहा है। चैप्टर देखिए जो है ये है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बता दूं मैं, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को बोलते हैं वज्र गुणन विधि। क्या बोलते हैं? वज्र गुणन विधि। आप देख लेना, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखो, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है, फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, निकलता कैसे है फॉर्मूला, और फॉर्मूला अप्लाई कैसे करते हैं ये मैं क्वेश्चन में बता दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए, आपका जो इक्वेशन होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। जो लीनियर इक्वेशन होता है आपका, लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो होता है वो आपका होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस तरीके के होते हैं। एक पहला इक्वेशन होता है, दूसरा इक्वेशन होता है, यानी x का जो पहले वाले इक्वेशन के लिए x का जो कोएफिशिएंट होता है वो a1 होता है और दूसरे वाले इक्वेशन का a2 होता है। y का कोएफिशिएंट है b1, दूसरे इक्वेशन का y का एक कोएफिशिएंट है b2 यानी गुणांक, और ये अचर पद होता है यानी कांस्टेंट टर्म होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। लीनियर इक्वेशन इस तरीके का होता है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की वो ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। देखो इसमें सबसे पहले x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इससे मैं फॉर्मूला कैसे निकलता है ये बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लिखते हैं x, और यहां x के अपॉन में आएगा, और यहां फिर दूसरे में लिखते हैं इज इक्वल टू y के अपॉन में इज इक्वल टू 1, यानी जो कांस्टेंट टर्म है x y, और इसको 1 के टर्म्स में लिखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले a1 से स्टार्ट नहीं करते, हमेशा फॉर्मूला बनाने के लिए b1 से स्टार्ट करेंगे। किससे? b से, क्योंकि a1 ये है हमारा, a1 जो भी है वो आएगा आपका, a2 जो भी है इस तरीके से आते हैं, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, k या x y z कुछ भी हो सकता है, k1 k2 जो भी है, जो आ रही है इनकी वैल्यू। जैसे इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी 5 है और इसकी 4 है, ऐसे करके कुछ भी वैल्यू आ सकती है a1 a2 की, ठीक है। ये आपको मैं क्लियरली बता चुका हूं। देख लीजिए a1 अपॉन a2, a1 a2। देखो मैंने कहा था x से स्टार्ट करने के लिए हम x की वैल्यू के लिए हम b1 से लेंगे। कहां से लेंगे? b1 से। b1 b2 c1 c2, फिर c1 से c1 c2 a1 a2। देखो ये सर्कल चलता है a b c, तो हम b से स्टार्ट करें, BC आएगा पहले, फिर CA आएगा, फिर AB आएगा। देखो BC आ गया हमारा, पहला वाला BC आ गया, ठीक। B1 C2 B2 C1, ठीक है। क्लियर हो गया। B1 C2 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। B1 B2 C1 C2, फिर C1 C2 A1 A2, फिर से A1 A2 आएगा, और इसके लिए 1 के लिए, और B1 B2। देखो मैंने कहा था आपका B से लेंगे, BC पहले आएगा, पहले वाले में BC आ गए, फिर दूसरे वाले में आएगा हमारा CA आ गया, फिर तीसरे वाले में आएगा A और B। देखो A1 B1 A2 B2, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए अब फॉर्मूला कैसे निकलता है देखिए, x लिखेंगे ऊपर वाला, अपॉन में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए बेटा, ठीक है। चलिए गाइस B1 C2 B1 C2 मल्टीप्लाई कर लिया हमने, B1 इंटू C2,
ये आ गया मल्टीप्लाई माइनस B2C1, जिस तरफ को मल्टीप्लाई हो रहा है वहां को मैंने ये एरो का साइन लगा दिया, B1C2 और B2C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1A2, ये C1 है, C1A2 माइनस C2A1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 के अपॉन में A1B2 माइनस A2B1, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये क्या बन गया गाइस? ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी वज्र गुणन विधि वाला फॉर्मूला है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। फिर a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू लिख लेंगे। फिर उसके बाद a1 b1 अपॉन b2 b1 b2 से लेंगे x के अपॉन में, या तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है? x अपॉन b1 इंटू C2 माइनस b2 इंटू C1। तो फॉर्मूला निकालने के लिए मैंने तरीका बता रखा है आपको, ऐसे निकाल सकते हैं आप फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लाई करके। पहले ये लिख लेंगे ऐसे। अगर आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल रखी है तो डायरेक्टली यहाँ पे b1 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे b2 की वैल्यू, यहाँ पे c1 की, यहाँ पे c2 की, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू निकाल दो। जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे b2 क्या है? 4 है, और यहाँ पे -1 है और यहाँ माइनस, और यहाँ पे 5 है। तो आपका क्या आ जाएगा? देखो b1 c2, b1 इंटू ये x के अपॉन में क्या आ जाएगा? b1 मान रखा मैंने 2 और c2 मान रखा 5, 2 5 जा 10 माइनस b2 इंटू c1 है, b2 क्या है मेरा? 4 है, b2 कितना है? 4, और c1 कितना है? -1। तो 4 1 जा 4 और माइनस की वैल्यू ले लेंगे, -4 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, a1 c1 c2 की, c1 की वैल्यू जो होगी c2 की जो होगी, जैसे b1 की वैल्यू 2 थी और b2 की 4 थी। ये तो हमने लेट कर रखा है, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन में आपको इसे अप्लाई करना है, या तो आप इसे अप्लाई करेंगे, किसे? जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया हुआ है, ये फॉर्मूला मैंने ड्राइव कर रखा है, क्लियर है। और ये आप डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पे पुट कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। अगर फॉर्मूला पुट नहीं कर रहे तो फॉर्मूला तो मैंने बताया आपको कि आप ये जो है आपका ये फॉर्मूला है, लिख दिया मैंने, दिस इज फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या वज्र गुणन विधि के लिए ये आपका फॉर्मूला है, ये वाला, ठीक है। और ये फॉर्मूले को कैसे बनाया जाता है, ये फॉर्मूले को निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, ठीक है। ये मतलब फॉर्मूले को निकालने की एक विधि है, ठीक, क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से आप ये मेथड निकाल लेंगे, इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको अप्लाई कर लो, चाहो तो डायरेक्टली इसको अप्लाई कर लो। यहाँ पे b1 b2 और c1 c2 की वैल्यू रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके x अपॉन b1 c2 यानी b1 इंटू c2 करके लिख दो, जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले। और b2 c1 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, माइनस कर दो दोनों को, ठीक है। तो फिर बाद में मैं आगे क्वेश्चन समझाऊंगा आपको, क्वेश्चन में सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, आज एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे। कल तक हमने स्टडी किया था 3.4 एलिमिनेशन मेथड। चलिए आज 3.5, ये जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था 3.3 में, और 3.4 में हमने पढ़ा एलिमिनेशन मेथड यानी हाइड करने वाला मेथड, विलोपन विधि बोलते हैं हिंदी में। और आज पढ़ेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी वज्र गुणन विधि। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, किस निम्नलिखित में से किस लीनियर पेयर का कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन यानी केवल एक हल है कह रहा है, अद्वितीय हल है कह रहा है, ठीक है। नो सॉल्यूशन या कोई सॉल्यूशन नहीं है, और या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है। इफ इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अद्वितीय हल होने की स्थिति में कह रहा है, यानी इन केस
देयर इज यूनिक सॉल्यूशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। अद्वितीय हल होने की स्थिति में इनका हल कह रहा है वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब वज्र गुणन विधि से। ठीक है, चलिए देखते हैं, फाइंड करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा, देख लीजिए। यहां पे क्या कह रहा है, ये देखो, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे इसको हम, और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, यहां पे देखो, अब हम इसको कंपेराइज करेंगे। कंपैरिजन करना मैंने बता रखा है आपको 3.3 में, सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले में, और उससे पिछले वाले में एक्सरसाइज में, यानी 3.2 में भी बता रखा है। कंपेयरिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन शॉर्ट में लिखा है E क्यूब, डैश कर दिया, 2a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इससे तुलना करना है हमें। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं a1 इज इक्वल टू, देखो x का जो कोएफिशिएंट है, यानी x का जो गुणांक है वो a1 है। a1 यहाँ पे कुछ है नहीं है, देखो कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं होता तो x मान जा x, क्योंकि x लिखा है तो x के आगे 1 छिपा हुआ है, तो क्योंकि x अगर कोएफिशिएंट है तो गुणा होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो x मान जा x, तो इसका मतलब x मान जा x का जो कोएफिशिएंट है यानी गुणांक है वो क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू a1 1 आ जाएगी। a2 नीचे वाले इक्वेशन में देख लीजिए 3 है, कॉमा कर लीजिए, b1 है -3 और b2 है आपका -9, c1 है आपका -3 और c2 है आपका 2। ये c1 है और ये c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2। क्लियर हो गया। चलिए अब हम क्या करते हैं, इनकी तुलना करते हैं अनुपातों की। कंपेयरिंग रेशियो कंपेयर करने मैंने बता रखे हैं आप लोगों को 3.2 में, 3.1 2 और 3 में। देख लीजिए a1 अपॉन a2 क्या हो रहा है आपका 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना है, -3 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 1 3 3 3 9, यानी इज इक्वल टू 1/3 आ गया। ये भी c1 अपॉन c2 क्या है, -3/2। देख लीजिए यहाँ क्या है, हेयर, क्योंकि वो पूछ रहा है ना कि यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है। तो वो फाइंड करने के लिए सॉल्यूशन कैसे है, ये फाइंड करने के लिए मैंने आपको टेबल बताई हुई है बेटा, मेरी पिछली वीडियोस आप देख सकते हैं। 3.2 और 3.1 में मैंने वो जो सारणी है यानी टेबल है वो बहुत अच्छे से समझा रखी है। हिंदी इंग्लिश बोथ मीडियम वाले बच्चे, दोनों मीडियम वाले बच्चे देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी और अंग्रेजी माध्यम वाले भी। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे क्या है, हेयर a1 अपॉन a2, देखो a1 अपॉन a2 हमारा क्या है, इज इक्वल, देखो a1 अपॉन a2 भी 1/3 है, b1 अपॉन b2 भी 1/3 आया हुआ है। देख लीजिए ये दोनों इक्वल हैं, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सी कंडीशन डिनोट करती है, मैंने बताया रखा था बेटा आप लोगों को, जो आपका ओनली वन सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है। थर्ड को हम कंपेयर करते ही नहीं है, क्योंकि दोनों को तुलना करने पर हम दोनों बराबर नहीं मिले तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में मैंने लाइन बताई थी, इंटरसेक्टिंग होती है। कैसी लाइनें होती है, इंटरसेक्टिंग। और सॉल्यूशन कैसे होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन होता है, ओनली वन सॉल्यूशन होता है। जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन
B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तीनों इक्वल होते हैं तो मैन्यू सॉल्यूशन होता है, यानी लाइन जो होती है कंसिस्टेंट होती है। और देखो जो लाइन होती है आपकी कॉन्सिडेंट होती है, यानी संपाती होती है। और A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 होता है, बट नॉट इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इस कंडीशन में आपका जो होता है, इस कंडीशन में तो लाइन सारे एक ही लाइन पे बनती है सारे पॉइंट, और इस कंडीशन में लाइनें कैसी होती है, पैरेलल होती है, जो लास्ट कंडीशन है। ये फर्स्ट कंडीशन है, इसमें आपका ओनली वन सॉल्यूशन, इसमें मैनी सॉल्यूशन। और इस वाले में जो लास्ट मैंने बनाया है, इसमें आपके कौन से कैसे सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होगा। कैसा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दिख रहा है A1 अपॉन A2 इज नॉट इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी लास्ट कंडीशन है, तो नो सॉल्यूशन। तो hence the pairs of linear equation has no solution। तो नो सॉल्यूशन के कंडीशन में आपको तो सॉल्व करना ही नहीं है। वो कह रहा है कि अगर यूनिक सॉल्यूशन है तभी आप कौन सा मेथड लगाएं, बाजीरो गुणन, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। चलिए, आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके उतार लेंगे बेटा, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। देखिए, मैंने इक्वेशन उतार लिया है। अब यहाँ पे मैं जो चीजें मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखी हुई थी वही चीजें यहाँ भी हमें लिखनी पड़ेंगी। देखो, पहला इक्वेशन है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। देखो, कंपेयरिंग द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन 2 a1x b1y c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करेंगे हम तुलना। ठीक है, तो a1 बराबर देखो यहाँ पे 2 है, x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो 2 लिख देंगे। और a1 ये हो गया, a2 ये हो गया, a2 कितना है, 3 है। देखो b1 क्या है, b1 1 है, क्योंकि y का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 मानेंगे, और प्लस 1 है और यहाँ प्लस 2 है, तो a1 a2 b1 b2 आपका 2 है, c1 आपका 5 है और c2 8 है। चलिए आगे सॉल्यूशन करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयरिंग द रेशियोज को कंपेयर करते हैं। देखो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू कितना है, 2 अपॉन 3, कॉमा b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू कितना है, 1 अपॉन 2, कॉमा c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या है, 5 अपॉन 8। देखो हेयर, देखो a1 अपॉन a2 2 अपॉन 3 है, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2 है बेटा। चलिए देखो, ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, ये 2 अपॉन 3 है, ये 1 अपॉन 2 है, तो दोनों को इक्वल होने के लिए 1 अपॉन 2 होना था। तो यहां पे लिखेंगे हम a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो, मैंने अब भी थोड़ी देर पहले बताया था, जो पहली वाली कंडीशन है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ऐसे में लाइनें क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है, और सॉल्यूशन क्या होता है, ओनली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लिखेंगे हेयर a1 अपॉन a2, सो यहीं पे ब्रैकेट में लिख देता हूं, सो इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर, यहां समझ में आ गया होगा। चलिए, अब जो बाजीर गुणन है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, चलिए बेटा यहां पे देख लीजिए, मैं आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए फॉर्मूला भी बताऊंगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ आपको, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, जो आपका फॉर्मूला कैसे बनता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका जो होता है ना, यहाँ पे हम पहले वाले को x ले लेते हैं, दूसरे वाले को y ले लेते हैं, और तीसरे वाले को हम 1 ले लेते हैं। यानी 1 जो होता है कांस्टेंट टर्म, ये x वाला टर्म नहीं, ये y वाला, ये कांस्टेंट टर्म, यानी 1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये x के अपॉन में आएगा, इज इक्वल टू y के अपॉन में आएगा, और यहाँ इज इक्वल टू इसके अपॉन में आएगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पे ले लेते हैं सबसे पहले x के नीचे लेते हैं हम b1 b2, यानी b1 b2 b1 b2, इससे फॉर्मूला बनता है। तो मैं b1 b2 नहीं लूंगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको कैसे बनते हैं। तो b1 b2 की जगह पे मैं b1 की वैल्यू ले रहा हूं 1, ठीक है, और b2 की जगह पे ले रहा हूं मैं 2। देखिए ये कैसे बनता है, आपका फॉर्मूला ऐसे बनता है x अपॉन b1 b2 और c1 c2, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x अपॉन आपका होता है b1 c2 माइनस b2 इंटू c1, ये होता है, और इजिकल टू y इजिकल टू क्या होता है आपका c1, देखो y इजिकल टू होता है आपका c1, फिर से आ जाएगा c1 c2 और a1 a2, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे a b c तो है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। देखो मैं फॉर्मूला बनाना भी बता दे रहा हूं आपको यहीं पे। देखो मैंने पहले बता दिया आपको, यहाँ पे समझ में आया होगा आप लोगों के, दोबारा से बता देता हूं फॉर्मूला कैसे बनता है। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, फॉर्मूला। बेटा इसे को ध्यान से समझेंगे आप, ठीक है। a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो हम पहले कहां से शुरू करते हैं, b1 b2 से, b1 b2 से शुरू करते हैं, b1 b2 c1 c2, यानी b1 और c2 का क्रॉस मल्टीप्लाई, और पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं b1 c2 का, b1 c2 और b2 c1 का, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए साफ सुथरे ढंग से लिख लेते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये फॉर्मूले के लिए है। बाकी जो चीजें मैं लिख रखी हूँ वो आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ये रफ वर्क है, ये आप अलग से आप स्टार्टिंग में ही आप ये फॉर्मूला लिख लेंगे कैसे बनते हैं। देखो x है, सबसे पहले x आता है, x के अपॉन में इज इक्वल टू y के अपॉन में इज इक्वल टू 1, यानी जो कांस्टेंट टर्म होता है c1 ये वाला लास्ट वाला, ये इसके लिए 1 लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले b से स्टार्ट होते हैं, b1 c2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, b1 b2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। फिर c1 c2 उसी को, क्योंकि a के बाद क्या आता है b के बाद आता है c, तो b c लेंगे पहले हम b c, फिर c a लेंगे, c1 c2 के c1 के बाद क्या आएगा, c के बाद क्या आ जाएगा a। देखो ये यहां तो हमने ले लिया b1 b2 ले लिया, और b1 b2 c1 c2 ले लिया। अब c1 c2 और a1 a2 ले लेंगे, फिर अब a1 a2 और b1 b2 ले लेंगे, ठीक है। क्लियर, यहां तक देखो फॉर्मूला बन रहा। चाहो तो आप ऊपर से भी देख सकते हो। अब जो होगा आपका x अपॉन, ये फॉर्मूला आपका ये है जो बना रहा हूं, लेकिन मैं इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करूंगा, डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे आप। b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस लगेगा b2 c1, क्लियर हो गया x का। अब y का देख लीजिए, y अपॉन में आएगा c1 a2 माइनस घटाएंगे, सबट्रैक्ट हो गए c2 a1, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है ये c2 a1 इज इक्वल टू, देखो x का भी आ गया y का भी आ गया। अब a1 वाले में क्या आ जाएगा, a1 इंटू b2 माइनस b1 a2 b1, ये माइनस लगा लेंगे आप आगे से, ठीक है। क्लियर हो गया। ये 1 अपॉन आ गया a1 b2 माइनस a2 b1, ये x अपॉन हो गया, ये y अपॉन, ये 1 अपॉन। तो यहां से ही हम ये a1 b1 b2 से लेंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2, पहले लेंगे हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई, ये और इन दोनों का ये, तो ये x के नीचे आ जाएगा, और फिर c1 a1 का c2 के साथ, a2 का c1 के साथ, यानी a b c, फिर c के बाद a आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। चाहे तो आप इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली आपका फॉर्मूला लिखूंगा नहीं यहाँ पे,
डायरेक्टली क्या करूंगा मैं, b1 b2 की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पे। b1 क्या है 1 है और b2 कितना है 2 है। b1 x अपॉन b1 b2, तो b1 क्या है 1 और b2 2। c1 क्या है आपका 5 और c2 क्या है 8 है, ठीक है। और दूसरे वाले में देखिए, अगले में फिर c1 5 और 8 है, c1 c2 5 और 8 और c1 c2 के बाद a1 a2 क्या है 2 और 3 और क्या है फिर a1 a2 फिर से लिख लीजिए 2 और 3 a1 a2 और b1 b1 क्या है 1 और b2 क्या है 2। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ये फॉर्मूला आप उतार लेंगे अलग से, समझ लेंगे इसे, ठीक है। चलिए अब हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को। अप्लाई कर लिया मैंने लगभग, मैं लिख नहीं रहा हूं फॉर्मूले को, मैंने सीधे फॉर्मूले पे क्वेश्चन रख लिए है। आप चाहो तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 करके ऐसे इसको रख के फॉर्मूला रख के सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। क्लियर है? तो फॉर्मूला आप लिखेंगे तो और भी बेटर रहेगा। तो मैं सीधे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देता हूं। यहां पे आपका x अपॉन क्या है, x अपॉन 1 इंटू 8, x अपॉन 1 इंटू 8 1 जा 8 माइनस 2 5 जा 10। क्लियर हो गया, शॉर्ट हो गया, आपका फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब y अपॉन में होगा आपका, y अपॉन में होगा 5 3 जा 15 माइनस 8 2 जा 16। क्लियर, इज इक्वल टू 1 अपॉन में होगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से। अब यहां पे देखो मैं वज्र गुणन लगा रहा हूं तो बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिख देंगे, मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 2 2 जा 4 माइनस 3 1 जा 3। यहां पे देखिए x अपॉन क्या हो जाएगा आपका 8 में से ये गया -2 इज इक्वल टू y अपॉन 15 में से 16 गया -1 और इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे कितना बचा 1 बचा, 1 अपॉन 1। ठीक, क्लियर हो गया। तो पहले हम देखो x और y की वैल्यू लेनी है, हम निकालनी है हमें, तो ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे। चलिए यहां पे सबसे पहले हम x और अचर पर लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू फाइंड होगी। इफ x अपॉन -2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 देन देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां भी x 1 जाए x इज इक्वल टू -2 1 जाए -2 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया यहां पे भी, ठीक है। एंड y अपॉन -1 यहीं पे ले लें, x की वैल्यू यहां निकल गई, y की यहां पे निकाल देता हूं। y अपॉन -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। देखो एक बार हम इस वाले को इसको इसके बराबर लेंगे, ठीक है, फिर ले लिया हमने। अब दोबारा क्या लेंगे, इसको इसके बराबर, यानी जो कांस्टेंट टर्म है उसके बराबर पहले x वाले को फिर y वाले को। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ ऐसे ही, y 1 जा y इज इक्वल टू -1 1 जा -1। तो ये आपका आंसर हो गया। सो यहां पे एंड लिख लेना, ठीक। हेंस x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -1 आपका आंसर हो गया। दैट्स इट। फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड समझ में आया होगा बेटा। यहाँ पे आप बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड भी लिख सकते हो और चाहो तो यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यहाँ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड में बताता था। इक्वेशन निकालने के बाद बाय एलिमिनेशन मेथड लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे इक्वेशन लिखने के बाद ये कंपेयर करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लिख लेंगे, ठीक है। थैंक यू।